Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तीर की तरह चुभ गई गुन्नू जी को अहिल्या देवी की ये बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गुन्नू जी जो ये समझे बैठे हैं कि सब लोग जो भी करते हैं, जो भी साजिश करते हैं या जो भी प्लान करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, मुझे पता होता है, मगर मैं जो करता हूँ वो किसी को पता चलेगा नहीं। ये सोच के वो पूरे संतुष्ट रहते हैं, इसलिए आराम से कभी इधर कभी उधर प्लान करते हुए, कभी कैलाश से मिलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे जब उनका जो कैलाश से मिलने वाला सीन है वो देख लेते हैं तुक्कू जी और अहिल्या देवी से बात करते हैं। अब अहिल्या देवी डायरेक्टली तो कुछ कह नहीं पाती हैं क्योंकि सबूत नहीं है, क्योंकि बात क्या हुई ये पता नहीं है, मगर इनडायरेक्टली उनको फिर से धमकी देती हुई नजर आती है और गुन्नू जी के तेवर उसके बाद और ज्यादा बदल जाते हैं। दोस्तों चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब गुन्नू जी जिस तरह से आराम से घूम रहे थे कि मेरी तो अब पांचों की पांचों उंगलियां घी में हैं, क्योंकि खंडेराव तो मेरे बस में है, गद्दी मेरे हाथ में आ ही जाएगी, आधी अधूरी तो अभी थोड़ी आ ही गई है, आगे भी आ जाएगी। वहीं पे जब अहिल्या देवी का संदेश मिलता है तो गुन्नू जी पहले तो थोड़े सोचते हैं कि क्यों बुलाया होगा, मगर फिर ओवर कॉन्फिडेंस तो आ ही गया है, चले जाते हैं। वहां पे जैसे आम की एग्जांपल से अहिल्या देवी बात को शुरू करती हैं तो लगा कि कहीं ना कहीं ये गुन्नू जी को साफ साफ कुछ तो बोल देंगी, मगर जिस तरह उनका स्टाइल है एक रिस्पेक्ट के दायरे में रह के दूसरे को आगाह करने का, वही उन्होंने दायरा कायम रखा और गुन्नू जी को जो बात कहनी थी वो कह दी, यानी कि जो उनको मैसेज देना था वो दे दिया। गुन्नू जी जैसे ही इस बात के नशे में हैं कि अब गद्दी उनकी है, उसी गद्दी को लेके जब वो ये बात कहते हैं अहिल्या देवी से कि अभी तो खंडेराव के कुछ अधिकार तो मेरे पास आ ही गए हैं, तो यहाँ पे अहिल्या देवी पूरी तरह से, क्योंकि पहले भी वो सारी बातें तो उनको बताती है, आपने सुनी होंगी डायलॉग में, तो वो सब बातें तो ठीक है, कैलाश वाली बात भी ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मुझे लगा कि अगर अहिल्या देवी थोड़ा जैसे जो यहाँ पे सीरियल में जो हम देख रहे हैं उसमें अगर थोड़ा और इस बारे में बात करती कि उनको ये बोलती ही नहीं कि उन्होंने क्या सुना या उन्होंने नहीं सुना, अगर उन्होंने बोल दिया है तो उसमें थोड़ा सा है कि अभी भी वो गुन्नू जी पे विश्वास कर रही हैं, अभी भी वो रिश्ता निभा रही हैं, जबकि गुन्नू जी का कैलाश को मिलना कोई छोटी बात नहीं है। और जिस तरह गुन्नू जी ने प्रहार किया था दरबार में अहिल्या देवी के ऊपर, किस किस तरह की बातें कही थी, और वो सब बातों के बावजूद अगर वो रिश्ता निभाती हैं जो उनकी नेचर है, उसमें ये बात का ध्यान तो रख ही सकती हैं कि सारी बात कहनी जरूरी नहीं है गुन्नू जी से, मगर फिर भी बात को संभाला उन्होंने। गुन्नू जी को जब ये पता चला कि अहिल्या देवी को ये नहीं पता है कि मेरी क्या बात हुई है कैलाश से, तो उन्होंने अपने तेवर बदले। पहले तो डरे हुए लगे कि पता नहीं मेरी पोल खुल गई, फिर तेवर बदले और फिर उल्टा अहिल्या देवी पे भड़कने लगे। जब अहिल्या देवी ने ये बात कही कि अमानत और अधिकार में फर्क होता है, तो आपके पास अभी खंडेराव की अमानत है, आपका अधिकार नहीं है, ये बात गुन्नू जी को चुभी है दोस्तों तीर की तरह। इसीलिए वो तिल मिलाए और इतना बड़ा कदम उठाने पे उन्होंने अपने आप को अग्रसर किया। तो ये जो गुन्नू जी का जो रवैया है, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी शेयर किया था, ये उनको सिर्फ और सिर्फ खाई में ही लेके जाएगा, क्योंकि ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी की गद्दी पे कब्जा करना, किसी को जहर देना, कुछ कुछ करना जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी का नुकसान ही करे, उससे किसी का भला नहीं होता है, ना ही गुन्नू जी का होगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.